बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग 4.1 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरू करेंगे। उसमें दो चीज़ों का जिक्र है। नंबर 1 इज़ डिस्टेंस एंड नंबर 2 मिड पॉइंट। देखिए आपके पास कोई से दो यहाँ पे पॉइंट है। नंबर 1 इज़ P, नंबर 2 इज़ Q। x1 y1 x2 y2। आपने बताना है डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए आप डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे d, या फिर आप लिखेंगे p q, ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस को। ठीक है, तो फार्मूला इसका कैसे हम बयान करेंगे? फार्मूला ऐसे लिखेंगे कि हम कहेंगे x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ऐसे ये होता है हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला। हाँ, ये फार्मूला हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। बात एक ही है, कोई एक पैटर्न हम फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मिड पॉइंट की। मिड पॉइंट लाइक यहाँ पे मैं एक मिड पॉइंट ले लेता हूँ, इसको M से शो करता हूँ। मैं कहता हूँ मिड पॉइंट M। कैसे लिखेंगे इसको? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे मिड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आप ले लें A और यहाँ पे A ले लें, यह देगा 3 1 B -2 -4। ये देखिए एक क्वेश्चन मैंने ले लिया रैंडमली। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है ये वाला। ठीक है, तो देखिए B वाला भी ऐसे 2 पॉइंट दिए गए, C वाला भी ऐसे 2 पॉइंट दिए गए। ठीक है, रकमें ही चेंज है, बस आपको कहता है डिस्टेंस निकालें, तो आप इसका यानी कि पहले का आंसर दे रहे हैं डिस्टेंस। हम लिखेंगे ए बी का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर रूट। ये फार्मूला मैं अप्लाई करूँगा और इसके अकॉर्डिंग देखें ये बनता है x1 y1 और ये बनता है x2 और ये बनता है y2। हम कीमत पुट करेंगे x2 माइनस का 2 -3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे y2 मतलब -4 -1 होल स्क्वायर रूट पर आ जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये आ जाता है -5 होल स्क्वायर और ये आ जाता है हमारे पास -5 होल स्क्वायर रूट। 25 जमा 25 स्क्वायर रूट यानी कि 50। अब हम 50 को ऐसे लिख सकते हैं कि 25 ज़रब 2, ये सिंपलीफाई होके आ जाता है 5√2। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, ये देख रहे सिंपलीफिकेशन। अब नेक्स्ट पार्ट इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट। हमने मिड पॉइंट निकालना है। हम कहेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे x1 x2 मसलन 3 प्लस -2 x1 x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 y2 1 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला फिट हो गया। अब इसको मैंने सॉल्व करना है, तो देखें 3 में माइनस कर दें 2, 1 रह गया 1/2 और यहाँ पे इसको सॉल्व करें
यह आ जाता है -k/3/2। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं, वो आपने सिमिलर वे से करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक पॉइंट दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को आपको कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। आपको डिस्टेंस बताया गया है और नीचे A B C D, ये आपको MCQs में भी सवाल आ सकते हैं। तो लाइक आप A वाला पार्ट करते हैं हम पहले। A में हमारे पास एक पॉइंट है P और वो क्या है जी, √176,7 और दूसरा पॉइंट हमारे पास होगा ओरिजिन जो कि है 0, उसने खुद ही कहा है कि फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, मतलब ये ऐसे है कि मैं कहूँ कि XY एक्सिस है, ये ओरिजिन है और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, एक A पार्ट है, कोई B पार्ट है, कोई C पार्ट है, कोई D पार्ट है और कहते हैं इन सब का आप डिस्टेंस ले लें ओरिजिन से। ठीक है, सब का ओरिजिन से डिस्टेंस ले लें और फिर बता दें कि इन सब में से 15 आंसर किसका आता है। तो जिस चीज़ का 15 आएगा हम बता देंगे। ठीक है, तरीक़ेकार सेम ही होगा। हम लिखेंगे इसको OP डिस्टेंस, फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 होल का स्क्वायर, y2 - y1 होल का स्क्वायर रूट। यानी कि x2 की बात करें तो हमारे पास ये देखें, ये बनता है x1 y1 x2 y2, कीमतें पुट करेंगे तो ये आ गया 0 माइनस स्क्वायर रूट के अंडर 176 का होल स्क्वायर, y2 0 माइनस y1 7 इसका जगह होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाता है 176 प्लस, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाता है तो ये 7 का स्क्वायर होता है 49, ये बन गया। अब इसको हम ऐड करेंगे, मसलन ये बन जाते हैं जो हमारे पास कोई 225। हम इसको 176 में ये ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाता है 225 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ गया 15। अब 15 यूनिट इसका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, और हमारा जो सवाल था वो सवाल यही था कि इन चारों पॉइंट में से बताएं कौन सा वाला 15 यूनिट डिस्टेंस पे आता है। हमने A वाले को अभी किया है, A वाला 15 यूनिट डिस्टेंस पे आ चुका है। इसी तरह से हमने B वाला करना है, इसी तरह से C वाला करना है और इसी तरह से D वाला करना है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि बाकी तीनों में 15 आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो उसका हम आगे मज़ीद मेंशन नहीं करेंगे।